गुड मॉर्निंग बच्चों। अब इसके बाद हम लोग इस वीडियो में आपको इसका पहला वीडियो जब हम डाले थे तो उसमें आपको बताया गया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्नोमेट्री क्लास 10th वाले बच्चों का। अब इसकी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ 8.1 का। तो देखिए बेटा, इसमें पहला प्रश्न दिया है, किसी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB का मान 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज आपकी 8.1 दिया है पुरानी किताब में। पहले आप एक ट्रायंगल बनाइएगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिनमें AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया है और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आप AC का मान प्राप्त करें। यह एक समकोण त्रिभुज है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, ये कोण A है, कोण C है, कोण B है। हमें ज्ञात करना पहला है sin A कॉमा cos A, निकालना sin A cos A। और दूसरे में ज्ञात करना है sin C cos C। अब बेटा आप लोग देखिए, इसमें क्या करते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है। कोई भी समकोण त्रिभुज होगा तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी साइड ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लगाएंगे, आप लिखिएगा पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर AB का मान 24 का वर्ग, BC का मान 7 का वर्ग। ये पाएंगे आप, AC स्क्वायर 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49। तो आप जोड़िएगा, दोनों मिलाकर 625 होंगे। तो AC का मान अंडर 625 का वर्गमूल कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। ये भुजा आपकी 25 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको बेटा क्या करना है, कोण A निकालना है। तो ये सूत्र हमने उससे पहले वीडियो बताया था, लाल बटे में तख्ता, यानी कि पहला कोण क्या है, साइन निकालना है। तो देखो ये साइन A पूछा है, पहले निकाल लेना। साइन A बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, 7 है, कर्ण का मान 25 है। फिर cos से पूछा है, आधार बटे में कर्ण, आधार 24 है, कर्ण का मान 25 है। सेकंड वाले में आइए, इसमें कोण C पूछा गया है। ये कोण C है, घुमा लीजिएगा चित्र। कोण C के लिए लंब ये, आधार ये, कर्ण ये। यहाँ निकालिएगा sin C लंब बटे में कर्ण, फिर cos C आधार बटे में कर्ण। इस ढंग से आप दिए गए सवाल का sin A cos A sin C और cos C का मान प्राप्त कर लिया। अब आइए बच्चों देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, दी गई आकृति में कोण Q का मान समकोण दिया है। क्या दिया है इसमें, दिए गए चित्र में कोण PQR बराबर 90 अंश और इसमें भुजा PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया है और PR का मान 13 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछा गया है tan T माइनस का मान क्या है। अब बच्चों देखते हैं, सबसे पहले किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं ज्ञात है, तीसरी अज्ञात है, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम तीसरी भुजा ज्ञात कर देंगे। तो लिखिएगा पाइथागोरस के प्रमेय से। तो मिलेगा आपको, कर्ण का मान PR है, PR स्क्वायर बराबर RQ का वर्ग धन PQ का वर्ग। यहाँ मिल जाएगा PR का मान 13 का वर्ग, RQ का मान नहीं ज्ञात है आपको, PQ का मान 12 का वर्ग। अब 13 का वर्ग 169, RQ का वर्ग और 12 का वर्ग करोगे 144 होगा। अब ये प्लस है, इधर जाए क्या होगा, माइनस होगा। 169 माइनस 144 इक्वल RQ का स्क्वायर। फिर मिलेगा
आर क्यू स्क्वायर इक्वल घटा दो 25 आएगा। आर क्यू का मान क्या होगा स्क्वायर रूट ले लीजिए। आर क्यू का मान कितना 5 सेंटीमीटर। तो इस साइड का मान आपको कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर। क्या पूछा था tan p, ये कोण आपका p दिया है। tan p यानी कि इसके लिए लंब होगा आधार होगा कर्ण, यानी tan p बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 5/12। अब कोण r की बात कर लेते हैं। cot r बराबर आधार बटे में लंब, आधार कितना 5 है, लंब का मान 12 है। देयरफॉर इसलिए tan p cot r के मान पूछे गए हैं। tan p का मान 5/12 ऋण 5/12 घटा के कितना बचा 0। आंसर। तो इस ढंग से देखें हमने ये प्रश्न संख्या 2 था। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिनमें से पी क्यू भुजा का मान 12 सेमी दिया था और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर दिया था। ये भुजा ज्ञात थी तो आपने क्या किया पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ये तीसरी थर्ड साइड आपने ज्ञात कर दिया। यहाँ देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 13 का वर्ग बराबर आर क्यू का वर्ग धन 12 का वर्ग, 169 बराबर आर क्यू का वर्ग धन 144। यदि 144 प्लस इधर जाए क्या होगा माइनस होगा। 169 में से 144 घटा कितना बचेगा 25 बचेगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 से ले जाएगा। अब ये साइड ज्ञात हो गई। ये कोण p दिया है। tan p बराबर क्या होगा लंब बटे में आधार 5/12 है। ये कोण r दिया है। cot r बराबर आधार बटे में लंब 5/12। पूछा किसका मान था tan p cot r, घटा दी कितना बचा 0। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। इसमें दिया है यदि sin a का मान 3/4 तो cos a और tan a का मान पूछा। सबसे पहला काम क्या है जो दिया उसको लिखिए। sin a बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण यानी कि 3/4। एक आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिनमें दो भुजाओं का अनुपात है a b और c। 3 इसका मान है, इसका मान 4 है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इस साइड को निकाल लीजिए। अब आप लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से मिलेगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ AC का मान कितना बेटा 4 का वर्ग और AB का मान नहीं पता है आपको। यहाँ किसका वर्ग है 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, AB स्क्वायर 3 का वर्ग 9। इधर लाओगे माइनस हो जाएंगे AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर का मान 7 आया बेटा। AB का मान क्या रूट 7 हो जाएगा, तो इस साइड का मान रूट 7 आ गया। पूछा क्या था भाई cos a, कोण A दिया है। cos a बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना है रूट 7, कर्ण का मान कितना 4। फिर क्या पूछा tan a बराबर लंब बटे में बराबर। तो इस ढंग से आप इसका मान ज्ञात कर लो। अब बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। दिया इसमें यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान। तो सबसे पहला काम है इनको अनुपात के रूप में कर लेंगे। 15 cot a बराबर 8 आ गया तो cot a का मान क्या होगा ये 15 गुणा है तो 15 से क्या कर दोगे भाग कर देना। cot a बराबर क्या होता है बेटा आधार बटे में लंब एक समकोण त्रिभुज आपने बनाया कोण ABC। कोण B का मान 90 अंश रखा, cot a आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है। तो लिखिएगा पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा AC का मान नहीं ज्ञात है, AB का मान 8 का वर्ग, BC का मान 15 का। तो आप यहाँ AC स्क्वायर निकालिएगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 15 का वर्ग 225। तो AC स्क्वायर का मान जोड़िएगा 289 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 289 का स्क्वायर रूट कितना है
17। तो ये आपका ये साइड का मान आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, साइन है, ये कोण ए दिया है, साइन के बराबर क्या होता है, लंब बटे में कण। लंब कितना है 15, कण का मान कितना है 17। फिर सेक के पूछा है, सेक के बराबर कण बटे में आधार, कण का मान 17 है, आधार का मान 8। तो इस ढंग से आप दिए गए मान में यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो sin a sec a का मान क्या होगा, आप क्या करेंगे 15 cot a बराबर 8 दिया, cot a का मान निकालिए। 8 बटा 15 दिया है यानी cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार 8 है, लंब का मान 15 है, पाई का घनत्व का प्रयोग करके कण का मान निकाल लीजिए। कण का मान निकल गया, सब कितना आया, ac स्क्वायर बराबर 64 धन 8 का वर्ग 64 तो 15 का वर्ग 225, दोनों को जोड़िएगा 289 आएंगे। 289 का स्क्वायर रूट 17 आ गया। ये भुजा ज्ञात हो गई। साइन के बराबर क्या था, लंब बटा कण, 15 बटा 17 आ गया। सेक के बराबर कण बटे में आधार, 17 बटे में 8 आ गया। तो इस ढंग से आप सभी मान ज्ञात करनी है। तो कभी कभी देखिए कुछ बुक में आपको पाएंगे यदि अनुपातिक दिया भुजाओं के साथ x मान दिया जाता है, आपको उस तरह भी विधि सही है और इस तरह भी सही है, इसलिए कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना 4 सवाल बताया गया है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।